रिया एक बहुत ही समझदार और पंजाबन लड़की थी। वो पंजाब की रहने वाली थी। रिया ने पढ़ाई में भी काफी सारे अवार्ड प्राप्त कर रखे थे। रिया और शर्मा जी का लड़का एक साथ ही पढ़ते थे। साथ पढ़ने की वजह से दोनों अच्छे मित्र बन गए और मित्रता कब शादी में बदल गई रिया को पता ही नहीं चला। राकेश भी अपने परिवार से दूर रहता था। वो पढ़ाई के मकसद से ही चंडीगढ़ गया था। दोनों की शादी हो गई तो रिया ने राकेश से कहा, राकेश क्यों ना हम अपने घर जाकर रहें, मतलब तुम्हारे घर और मेरे ससुराल। रिया के मुंह पर यह कहते हुए कुछ अजीब सी खुशी झलक रही थी। राकेश बोला, ठीक है। राकेश के मन में एक डर यह भी था कि कहीं उसके घर वाले रिया को अस्वीकार न कर दें, क्योंकि घर वालों को थोड़ी ना पता है कि बेटे ने शादी कर ली है। राकेश मन में बहुत सी बातें लेकर अपनी मां के पास चला आया और रिया भी काफी खुश थी। राकेश ने जैसे ही दरवाजा खटखटाया तभी अंदर से आवाज आई, अरे मेरा प्यारा बेटा आ गया। राकेश भी बहुत खुश हुआ और बोला, मां मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आया हूं। मां बोली, सरप्राइज क्या है, कहां है, जल्दी बता। तभी राकेश के पीछे छिपी रिया मां के सामने आई। मां यही तो है तुम्हारा सरप्राइज, तुम्हारी बहू रिया। राकेश बोला। मां के हाव भाव देखकर राकेश और रिया समझ गए शायद मां इस शादी से खुश नहीं है। लेकिन अब जब शादी हो गई तो कुछ कर भी नहीं सकती थी। अगले सुबह जब रिया रसोई में खाना बनाने गई तो उसने उसी हिसाब से मसालेदार खाना बनाया जैसे पंजाबी लोग खाते हैं। रिया ने टेबल पर खाना रख सभी को बुलाते हुए कहा, खाना तैयार है, आ जाओ। सासू मां ने कहा, खाना देखने में तो अच्छा लग रहा है, देखते हैं कैसा बना है। मां ने जैसे ही खाना खाया, हे भगवान इतना मसालेदार खाना, देखो बहू ये खाना खाने लायक नहीं है, मुझे इतना तीखा खाना पसंद नहीं है, समझी। सास ने उसे डांटते हुए कहा। रिया को बुरा लगा और राकेश को भी। शायद ये गुस्सा खाने का नहीं शादी का है। दोनों के मन में यही विचार आया। राकेश ने रिया को समझाया कि रो मत, मां ऐसी नहीं है, बस उनको थोड़ा बुरा लगा, बिना बताए शादी कर ली ना इसलिए। रिया समझ गई। उसने कहा, मैं मां जी को अपनी समझदारी से खुश कर लूंगी। अब राकेश की शादी की खबर पड़ोस में फैल गई। जब पड़ोस में बात फैली तो अब पड़ोस ने ताने मारने से कहां पीछे रहने वाली थी। अरे राकेश की मां, हमने सुना है तेरा छोरा पंजाबन बहू लाया है। रिया ये सारी बातें अपनी बालकनी से सुन रही थी। मां कुछ नहीं बोली, शायद वो मन से काफी दुखी नजर आ रही थी। रिया ने राकेश से कहा, पता नहीं लोगों को क्या मजा आता है दूसरों को तकलीफ देने में। राकेश ने रिया के माथे को चूमते हुए कहा, अरे मेरी जान तुम इतना मत सोचो, सरला चाची की तो आदत है मोहल्ले भर की बातें बनाने की। सरला चाची को खुद के लड़के की करतूतों का पता नहीं है ना, बस वो इसलिए बातें बनाती हैं। रिया ये बातें सुनकर एकदम से चौंकी। उनका लड़का मतलब क्या? अरे सरला चाची का लड़का बहुत निकम्मा है। उसकी पत्नी बेचारी उसका इंतजार करती रहती है कि वो कब आएगा विदेश से। रिया बोली, ये क्या कह रहे हो राकेश? अरे मैं सच कह रहा हूं, सरला चाची ने उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ कर दी। वो शादी के दूसरे दिन से ही उसी लड़की के साथ रहता है जिसे वो पसंद करता है और शादी करना चाहता था। और यहां उसने सरला चाची से कह रखा है कि आना नहीं होता, काम बहुत ज्यादा है। रिया को ये बातें सुनकर थोड़ा दुख हुआ। क्या एक बेटा ऐसा कर सकता है? उस बेचारी पत्नी का क्या, जो उसके आने की राह देख रही है? रिया के मन में काफी सवाल आने लगे। उसने सोचा क्यों ना सरला चाची के मुंह को बंद किया जाए, जो मुझे लेकर मेरी सासू मां को ताने मारती है। अगर बुरा लगे तो लगे। रिया ने यह फैसला करके समय का इंतजार किया। कुछ दिन बाद सरला चाची घर आई मुंह दिखाई करने के लिए। अरे राकेश की मां, कहां है वो पंजाबन? ला जरा हमें भी मुंह तो दिखाई दे। ला मुंह दिखाई कर दूं। वैसे भी मुंह दिखाने लायक तो तेरे बेटे ने छोड़ा ही नहीं तुझे, तो बहू का ही मुंह देख लूं। रिया ये सारी बातें सुन रही थी। रिया, ओ रिया बेटी। मां ने आवाज लगाई। हाँ मां जी, क्या हुआ? रिया बोली, अरे कुछ नहीं, जरा नीचे आ, सरला चाची आई है रस्म करने। रिया नीचे आई, सरला चाची के चरण स्पर्श किए। चाची ने आशीर्वाद दिया और बोली, ये मुंह शायद दिखाने लायक नहीं है, तभी गज को घूंघट निकाल रखो है। अब रिया के सब्र का बांध बस टूटने ही वाला था। उसने कहा, चाची अगर मैं ये सर पर पल्लू नहीं रखती फिर तुम मां जी को ताने देती कि तेरे बहू को लखन नहीं है। अब जब मैं सर पर पल्लू रखकर आई तब भी तुम्हें मुझ में गलत नजर आ रहा है। मां जब भी बाहर जाती है तुम उन्हें ताने मारती रहती हो। क्या गलती मां की है? जो कहना है हमसे कहो। और चाची तुम्हारे बेटे का क्या, जो जोरू का गुलाम बनकर विदेश में पड़ा है, तुम्हें और उस बेचारी को धोखे में रखकर।
ये बातें सुनकर चाची का मुंह उतर गया। रिया जानती थी कि उनको बहुत बुरा लगा है इन बातों का। रिया ने कहा, चाची, माना हमने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की है, लेकिन हम अपने घर और सम्मान के साथ हैं। मुझे ये सब बातें बोलने का कतई हक नहीं है तुम्हारे परिवार के बारे में। लेकिन चाची, अगर मैं तुम्हें जवाब नहीं देती तो शायद सासू मां भी आपके जैसी ही हो जाती। ना जाने कितने ही घरों में तुम जैसी चाची का रूप जन्म ले लेता। रिया की बात सुनकर राकेश की मां ने कहा, वाह बेटी, तूने तो अपनी समझदारी से सरला का मुंह बंद कर दिया। सही कहा, जब तक हम सहते रहेंगे लोग कहते ही रहेंगे। रिया बहुत खुश थी कि मां जी को जल्दी समझ आ गया। दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।